हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो गाइस, आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि आपने अगर सितंबर के मंथ में सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको आगे अब कैसे प्रोसीड करना है। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फॉर 2025 तो कैसे करना है। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फॉर 2026 तो कैसे करना है। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फॉर 2027 तो फिर कैसे करना है। और आपने अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी जर्नी मेरी गाइडेंस में शुरू करो। और 2025 के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ 8499 ही पे करना है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा, इसमें 2 महीने आपको एडिशनल दिए जाएंगे। 2026 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आप मूव कर सकते हो। द प्राइस इज़ जस्ट 11,999 और आपको गाइस इसमें 6 मंथ्स का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर 2027 गेट के लिए आपको मूव करना है तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 19,999 में दिया जाएगा और 6 महीने का एक्सटेंशन यहाँ भी आपको दिया जा रहा है। तो गाइस, कोड आपको यूज़ करना है अंकुर073, बिकॉज जब ये कोड आप यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट्स तो मिलेगा ही, बट साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा अंकुर बंसल की टीम में जाने का। अंकुर073 यूज़ करके आपको मौका मिलेगा मेरी पर्सनल काउंसलिंग और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आने का, और जो अंकुर073 आर्मी है उसका एक पार्ट बनने का, एंड सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक की अपनी जो जर्नी है उस जर्नी को शुरू करने का। सो दैट इज़ वाई यूज़ द कोड अंकुर073। तो जब आप सब्सक्रिप्शन ऑफर पे क्लिक करोगे तो आपको गाइस वहाँ पर डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है अंकुर073। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वहाँ पर अंकुर073 ही अप्लाइड है, तो आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। एंड गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर बाय अनअकैडमी, जिस पे सारी नोटिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो गाइस, उसे ज्वाइन करने के लिए भी उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो रोड मैप फॉर द स्टूडेंट्स जो कि सितंबर में ज्वाइन हुए हैं उसकी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स preparing for GATE 2025, for the students preparing for GATE 2025। तो जो स्टूडेंट्स गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कैसे मूव करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेन मतलब आप ड्रॉपर हो, मास्टर्स कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फोर्थ ईयर में हो और आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और अब सितंबर में आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपको गेट 2025 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइस, आपको अपनी मेनली प्रिपरेशन क्रैश कोर्स के थ्रू करनी है। आप स्टार्ट करो विद द क्रैश कोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, सेकेंड क्रैश कोर्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको लेकर के चलने हैं। क्रैश कोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, क्रैश कोर्स ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली अब आपको डिटेल्ड कोर्स नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज डिटेल्ड कोर्स पढ़ने का अब समय नहीं है ना। क्रैश कोर्स एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है सब्जेक्ट को पूरा प्रिपेयर करने का, और गेट के लिए जितना ज़रूरी है उतना क्रैश कोर्स के अंदर डिटेल में बताया होता है, दिया होता है। तो अगर आप क्रैश कोर्स अच्छे से कर लोगे, उसके बाद PYQs कर लोगे, तो डेफिनेटली गेट की बढ़िया तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो क्रैश कोर्स ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर से लेके 2 लेक्चर आपको देखने हैं। एक लेक्चर तो देखना ही देखना है, अगर 2 हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। सेम विद द CT, एक लेक्चर से 2 लेक्चर, एंड सेम विद द मैथ्स, एक लेक्चर से 2 लेक्चर आपको देखने हैं। तो 3 सब्जेक्ट के साथ आपको मूव करना है।
ठीक है, हीट ट्रांसफर, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तीनों का एक एक लेक्चर, मतलब डेली बेसिस पे मिनिमम 3 लेक्चर, और हो सके तो 2 लेक्चर। अगर आप अभी कॉलेज में हो, अगर आप अभी जॉब में हो, तो डेफिनेटली आप एक ही लेक्चर देख पाओगे, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो आप दो दो लेक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है। So this is for the students who are doing job. This is for the students who are in the fourth year, and this is for the students who are in the MTech, and this is for the students who are droppers. तो ड्रॉपर्स है तो आपको दो दो लेक्चर देखने हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हो, फोर्थ ईयर में हो, एमटेक कर रहे हो, और आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको एक एक लेक्चर देखना है। अगर आप एक एक लेक्चर देखते हो तो सितंबर में हीट ट्रांसफ़र, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स तीनों फिनिश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दो दो लेक्चर देखते हो तो 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में ही आप तीनों सब्जेक्ट्स को फिनिश कर सकते हो, और फिर नए सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्टेटस क्या है, आपको ये 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं। ठीक है। तो दिस इज द थिंग नंबर 1। दूसरी चीज़, रिवीजन। तो रिवीजन का गाइस अपना इंपॉर्टेंस है। अगर हम सिर्फ लेक्चर्स देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज सिर्फ लेक्चर देखने से चीज़ें आपको याद नहीं होगी। रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो आपको 1 आवर डेडिकेट करना है, 1 आवर डेडिकेट करना है फॉर द रिवीजन, फॉर द रिवीजन ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको डेली बेसिस 1 घंटा डेडिकेट करना है। तो 1 घंटा हीट के लिए, 1 घंटा सीटी के लिए, और 1 घंटा मैथ के लिए। तो ये आपको डेडिकेट करना है। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गेट एग्ज़ाम। ओके। एंड टोटल कितने सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है, तो टोटल कितना टाइम डिवोट करना है? टोटल टाइम डिवोटेड फॉर द रिवीजन विल बिकम 3 आवर्स। और इस 3 आवर्स में आपको वीक में 5 डेज तो रीडिंग रिवीजन करनी है, मतलब बस रीड करना है, और बाकी के 2 डेज, जिस भी दिन आपके पास ज़्यादा समय है, आप फ्री हो, उस दिन आपको रिटर्न रिवीजन करनी है। और रिटर्न रिवीजन के टाइम पे आपको टाइम डबल कर देना है, मतलब 3 घंटे नहीं, आपको 6 घंटे देने हैं, बिकॉज रिटर्न रिवीजन में टाइम लगता है, तो आपको 6 घंटे देने हैं। रिटर्न रिवीजन में आप डेरिवेशंस कर सकते हो, ओके, फॉर्मूला प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेशंस लिख सकते हो, एजम्पशंस लिख सकते हो, ग्राफ बना के देख सकते हो, डायग्राम बना कर देख सकते हो। सो कई सारी चीज़ें हैं जो आप रिटर्न रिवीजन के अंदर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद गाइस, सिर्फ रिवीजन भी अगर हम कर लेंगे अच्छे से तो भी बात नहीं बनेगी, बिकॉज हमें गेट में तो अल्टीमेटली क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो PYQs किसी भी सब्जेक्ट का मेन आधार होता है, मूलभूत चीज़ होती है। तो PYQs पे डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्या करना है आपको कि जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, उस सब्जेक्ट में जैसे ही आप एक चैप्टर फिनिश करते हो, तो आपको चैप्टर वाइज PYQs करने हैं। सो चैप्टर वाइज PYQs आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। मतलब ये मत सोचना कि पूरा सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद हम PYQs लगाएंगे, नहीं, आपको चैप्टर वाइज PYQs लगाने हैं। मतलब आफ्टर द एंड ऑफ ईच चैप्टर कंप्लीट द चैप्टर वाइज PYQs। चैप्टर वाइज PYQs आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो आपको उन चैप्टर वाइज PYQs को लगाना है। सब्जेक्ट वाइज PYQs से पहले चैप्टर वाइज PYQs आर मस्ट। मतलब पूरे सब्जेक्ट के PYQs एक साथ अगर आपको करने हैं, तो उससे पहले आपको चैप्टर वाइज PYQs करने होंगे। ठीक है। जैसे हीट ट्रांसफर में कंडक्शन ख़त्म हुआ,
तो कंडक्शन का चैप्टर कर लिया, PYQ कर लिए। कन्वेक्शन खत्म हुआ तो कन्वेक्शन की PYQ कर लिए। उसके बाद हीट एक्सचेंजर खत्म हुआ तो हीट एक्सचेंजर की PYQ कर लिए। तो इस तरह चैप्टर वाइज PYQs आपको कर लेने हैं। और खाली PYQs करने से ही बात नहीं बनेगी, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे साथ में। और ये मत सोचना कि पहले अभी हम सारा सिलेबस कर लेते हैं, टेस्ट तो हम बाद में दे देंगे। तो बाद में तो फिर बाद में हो जाएगा वो, और बाद में वो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ अभी से ज्वाइन कर लेनी है और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देने शुरू कर देने हैं। सो आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर गिव ए चैप्टर वाइज टेस्ट, गिव ए chapter wise test after the end of each chapter। जैसे मैथ की बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा खत्म हुआ तो लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट, कैलकुलस खत्म हुआ तो कैलकुलस का टेस्ट, लाप्लास फिनिश हुआ तो लाप्लास का टेस्ट, है ना। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट, सीटी में पेट्रोलियम फिनिश हो तो पेट्रोलियम का टेस्ट, पेट्रोकेमिकल फिनिश हो तो पेट्रोकेमिकल का टेस्ट। तो ये सब आपको साथ साथ करना है। कई बच्चे एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले सारा सिलेबस कर लेंगे फिर बाद में PYQs और टेस्ट सीरीज करते रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बोगस स्ट्रेटेजी है, बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजी है। डोंट फॉलो द स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपको सब कुछ पैरेलल में करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि सिलेबस आपका दिसंबर तक भी चले, जनवरी तक भी चले, तो भी आपको नर्वसनेस नहीं होगी, क्योंकि आप PYQ साथ साथ कर रहे हो, आप टेस्ट साथ साथ दे रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती जा रही है। तो ऐसे में सिलेबस लेट भी चलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो चीज़ तुम सिलेबस फिनिश करने के बाद करने की सोच रहे हो वो तुम अभी से करना शुरू कर दे रहे हो, ठीक है। जो हमारे क्रैश कोर्सेज है, क्रैश कोर्सेज के लिंक जो है वो आपको इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्रैश कोर्सेज है, इन क्रैश कोर्सेज को आप करना। जैसे ही STO CT मैथ्स में से कोई भी आप फिनिश हो जाता है तो फिर आप अगले सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि क्रैश कोर्स ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन, क्रैश कोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, क्रैश कोर्स ऑफ मैकेनिकल ऑपरेशन, क्रैश कोर्स ऑफ एप्टीट्यूड। तो बाकी की जो क्रैश कोर्सेज है फिर वो देखना आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द शेड्यूल टू फॉलो फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 2025 की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। नाउ जो बच्चे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकर 2026 का मेन टारगेट कर रहे हैं, उन्हें 2025 का गेट तो देना ही है, बट 2026 उनका मेन टारगेट रहेगा। ये स्टूडेंट्स बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। पहले वो जो अभी अपने कॉलेज के 3rd ईयर में है, दूसरे वो हो सकते हैं जो अभी जॉब में है, बिकॉज जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि अभी हम सारा सिलेबस कर ले, तो 2026 उनके माइंड में साथ साथ चल रहा होगा। और ना सिर्फ 2026 बल्कि 2025 ईयर में जितने भी PSU के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो वो सब भी आपके माइंड में चल रहे होंगे। एंड थर्ड, ये वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो भी MTech फर्स्ट ईयर में आए हैं, बिकॉज MTech फर्स्ट ईयर में आने का मतलब है कि आप 2025 का गेट भी दे सकते हो और 26 का गेट भी दे सकते हो, और दोनों के टाइम पे आपकी MTech चल रही होगी तो कोई गैप ईयर भी नहीं होगा। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो जिनका 2026 मेन टारगेट हो सकता है, ठीक है। सो आप लोगों के लिए क्या है गाइस, आप लोगों को भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बट 2 सब्जेक्ट के साथ आपको मूव करना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट तो आप स्टार्ट करोगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। जो मेरा रीसेंट लाइव कोर्स चल रहा है उस लाइव कोर्स में से आपको डेली बेसिस पे लेक्चर देखना है। रीसेंट लाइव कोर्स में से आपको लेक्चर देखना है, 1 लेक्चर और कभी कभी 2 लेक्चर, दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। मतलब डेली 2 लेक्चर नहीं, बट 1+2 का मॉडल आप फॉलो कर सकते हो। एक दिन एक लेक्चर देख ले, एक दिन 2, फिर एक दिन एक दिन 2, इस तरह से 1 लेक्चर से 2 लेक्चर आपको हीट ट्रांसफर में से देखने हैं, ठीक है। और हीट ट्रांसफर में से 2 लेक्चर देखने के बाद फिर आपको साथ में केमिकल टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट कर देना है। छोटा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। जो मैंने रिसेंट कोर्स लिया था उसी में से आपको हीट केमिकल टेक्नोलॉजी देखना है, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, ठीक है। इसके आपको
2 लेक्चर ही देखने हैं, एक नहीं देखना, 2 लेक्चर देखने हैं। बिकॉज जो मैंने रिसेंट कोर्स लिया था वो सिर्फ 90 मिनट्स का लेक्चर है, जो कि 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो 60 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। तो 2 लेक्चर आपको कंपलसरी देखने हैं, और ये काम आपको करना है रेगुलर में। रेगुलर मतलब कि मंडे टू फ्राइडे में ये काम आपको करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं वीकेंड पे। तो वीकेंड पे आपको स्टार्ट करना है मैथमेटिक्स, अगेन डिटेल्ड कोर्स में से। मैथमेटिक्स के लिए आप उमा महेश्वरा राव सर की प्रोफाइल में जा सकते हो, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर गुरुपाल चावला सर की प्रोफाइल में जा सकते हो, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। और मेरे भी लेक्चर्स अवेलेबल है, पूरा डिटेल कोर्स नहीं है बट देयर आर सम लेक्चर्स अवेलेबल। तो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि ठीक ठाक हो आप मैथ के अंदर, तो आप फिर मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वहाँ से कर सकते हो, मुझसे मांग लेना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो फिर आप डिटेल कोर्स कर लेना, ठीक है। तो ये सिर्फ वीकेंड पे करना है, और इसके 3 लेक्चर्स आप कर सकते हो, 3 लेक्चर्स ऑन द सैटरडे एंड 3 लेक्चर्स ऑन द संडे। और साथ में आपको स्टार्ट कर देना एक छोटा कोर्स, जैसे कि PDE, प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये भी जो मेरा रीसेंट कोर्स था, उसी रीसेंट कोर्स में से पढ़ना है, बिकॉज वही कोर्स सबसे अपडेटेड है। और PDE के आपको 2 लेक्चर्स देखने हैं, 2 लेक्चर्स ऑन द सैटरडे एंड 2 लेक्चर्स ऑन द संडे। तो ये जो दोनों काम है, ये दोनों काम आपको वीकेंड में करने हैं, मतलब कि सैटरडे एंड संडे। सो एट ए टाइम आप 2 सब्जेक्ट्स ही कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट रेगुलर में और 2 सब्जेक्ट वीकेंड में। इस तरह से आप मूव करोगे। स्टार्टिंग में अगर आप 3 सब्जेक्ट लेके चलना चाहते हो तो 3 के साथ भी चल सकते हो। आप हीट ट्रांसफर और केमिकल टेक्नोलॉजी रेगुलर में कर लो और मैथ्स वीकेंड में कर लो। बट विद द टाइम PDE स्टार्ट कर देना, जैसे ही आपकी हैबिट बनने लगेगी तो PDE स्टार्ट कर देना। तो 2 सब्जेक्ट रेगुलर में और 2 सब्जेक्ट वीकेंड में चलते रहेंगे, लेकिन आपको करना डिटेल कोर्स सही है और करना रीसेंट कोर्स सही है। सेम रिवीजन आप डेली बेसिस पे 1 घंटा डेडिकेट करोगे हर सब्जेक्ट के लिए, तो आपके एक दिन में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो बेसिकली 2 घंटे आप डेडिकेट करोगे फॉर द रिवीजन। PYQs आपको चैप्टर वाइज ही करने हैं, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है तो आपको साथ में PYQs लगा लेना है। टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगर अभी नहीं देना चाहते, नेक्स्ट डे देना चाहते हो तो नेक्स्ट डे भी दे सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि टेस्ट सीरीज ले लेना, और टेस्ट सीरीज लेकर आप टॉपिक वाइज टेस्ट देने शुरू कर देना, ठीक है। तो दैट इज़ अ रोड मैप फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2026। और अब बात कर लेते हैं फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। So for the students looking for rank in GATE 2027, तो ये कौन से स्टूडेंट्स है? ये वो स्टूडेंट्स है जो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर है या फिर सेकेंड ईयर के अंदर है, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना है? तो गैस आप लोगों को स्टार्ट करना है प्रोसेस कैलकुलेशन के साथ। प्रोसेस कैलकुलेशन 1 लेक्चर रिकॉर्डेड, ठीक है। जो फैकल्टी रहेंगे वो रहेंगे अंकुश गुप्ता सर। और प्रोसेस कैलकुलेशन के बाद आपको स्टार्ट करना है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ, अगेन डिटेल्ड कोर्स। डेली बेसिस पे आपको 1 लेक्चर देखना है, ठीक है। अभी लाइव सब्जेक्ट भी स्टार्ट होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी लाइव में स्टार्ट करो। लाइव जब स्टार्ट करना होगा तो मैं बता दूंगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, मैं आपको बताता रहूँगा कि आगे आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो प्रोसेस कैलकुलेशन और हीट ट्रांसफर के साथ आप प्रोसीड करो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आप हीट ट्रांसफर और प्रोसेस कैलकुलेशन के साथ प्रोसीड करो, एंड देन मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो वीकेंड पे। 2 लेक्चर, 2 लेक्चर सैटरडे को एंड 2 लेक्चर संडे को, ओनली मैथमेटिक्स, दिस इज ऑन वीकेंड। प्लस 1 आवर आपको डेली देना है फॉर द रिवीजन। एंड गाइस रीडिंग रिवीजन करनी है, रिटर्न रिवीजन करनी है। PYQs आपको चैप्टर वाइज ही करने हैं, जैसे एक चैप्टर खत्म होता है आपको PYQs करने हैं, मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड डेफिनेटली आपको टेस्ट अभी नहीं देना है, आप बस सब्जेक्ट करो, PYQs करो, और अलग से मैं आपको वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करूँगा, तो आप वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो ये आपका रोड मैप रहेगा कि किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है।
तो 2025, 2026, 2027 तीनों के लिए मैंने आपको रोड मैप दे दिया है। फॉलो दिस रोड मैप, बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना ओवर द डिफरेंट चैनल्स लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एट्सेट्रा। तो वहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस में आस्क मी एनीथिंग सेशन होते रहते हैं, तो आप आस्क मी एनीथिंग सेशन में आके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, क्योंकि आस्क मी एनीथिंग सेशन पे फ़ोन कॉल का भी ऑप्शन होता है। तो फ़ोन कॉल के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हो और लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो और अपने लिए एक स्पेसिफिक शेड्यूल भी ले सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आगे हम बढ़ते रहेंगे और मेरी गाइडेंस आपके साथ है। आपने अपनी जर्नी शुरू की है तो मेरे ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और सब्सक्रिप्शन से सिलेक्शन तक की जो जर्नी है, इस जर्नी में मैं एंड तक आपके साथ बना रहूँगा, खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो गाइस ये सेशन था आज का। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर, तो आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये 2024 के सिलेक्शन से गाइस टोटल 40 स्टूडेंट्स 2024 में गेट में टॉप 100 में आए थे फ्रॉम माय, मतलब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, टोटल अन अकेडमी के नहीं, जो मेरे से डायरेक्टली पढ़े हुए थे वो। इसके अलावा टोटल बात करें तो 40 से काफ़ी ज़्यादा थे। तो 2025 के अंदर मेरा टारगेट है 60 स्टूडेंट्स को टॉप 100 में लाने का, तो आप भी उस मुहिम से जुड़ सकते हो। ठीक है, एंड गाइस मेनली जो आपको सब्जेक्ट्स करने हैं वो दो ही फैकल्टी से करने हैं, एक तो मैं और एक अंकुश गुप्ता सर। हम दोनों के अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट करते हो तो पहले एक बार मुझसे काउंसल कर लो, पूछ लो, और काउंसल करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लेना और आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी मिली होगी। एंड गाइस मुझसे जुड़ने के लिए मैं फिर से बोलूँगा, आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद एंड लेट्स क्रैक इट।